प्रेशर डाला जा रहा है तो लोग बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये मूर्ति हम ले जाएंगे, हम कहें मूर्ति क्यों ले जाओगे? कोई तुम्हारे विरोधी हो गए तो मूर्ति ले जाओगे? कि हमारा निवेदन है, नहीं मिल रहा है तो हमें दिलाया जाए। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती का दिन है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना होती है जो बेहद शर्मनाक है। दरअसल राजधानी लखनऊ के महिगांवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिसके अंतर्गत बाबा साहब की मूर्ति हटाई जाती है। बवाल होता है, कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं और कई लोग भी घायल होते हैं। तस्वीरों पर आप देख सकते हैं ये मूर्ति जो है बाबा साहब की है, कवर किया गया है इसको फिलहाल, लेकिन कल जो है इसे हटाने की प्रशासन ने पूरी कोशिश की है। कई बड़े आरोप लगे हैं कि पुलिस जो है इसे हटाने की ज़बरदस्ती कर रहा था, पुलिस ज़बरदस्ती जो है इसे हटा रहा था। तमाम आरोप हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई गांव के भी लोग घायल हुए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण आरोप है वो ये है कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। बात करेंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, कि आखिर ये जो हुआ कल क्या कैसे हुआ है, क्या पुलिस ने क्या कल जो घटना हुई है क्या कहेंगे उसको लेकर के। बाबा साहब की मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई, सबसे बड़ा आरोप है कि महिलाओं के साथ अभद्रता की। हाँ, ये सही है कि महिलाओं के साथ है, मारपीट पुलिस ने पहले चालू किया। तो हमारा लोगों का सिर्फ यही कहना है कि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ से नहीं हटे। और परमिशन की रही बात, तो 3 साल से यहीं पर पूजा हो रही है, तो इस बार हम लोगों ने चंदा ठक्का करके मूर्ति को स्थापित किया। तो इस बार मूर्ति को क्यों तोड़ी जा रही है यहाँ पर? कल जो पुलिस आई थी उसका क्या कुछ कहना था इसको लेकर के कि मूर्ति क्यों इसको कहना था डाला लेकर आए कि कोई मतलब हम लोगों पर पहले नहीं किया, इतला नहीं किया गया कि मतलब ये मतलब होने अचानक से आए ये लोग, और ये लोग कहने लगे कि डाला लेके आए कि मूर्ति यहाँ से तोड़ दो, हटाओ इसे यहाँ पे लेके जाओ। तो हम लोग ठक्का होकर आए कि हम मूर्ति नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने लाठीचार्ज कर दी और प्रधान सुबह चौकी पर बुलाया, उन्होंने चौकी पर नहीं रखा था, उन्हें मतलब गायब कर दिया गया, वो चौकी पर नहीं थे यहाँ पर। तो हम लोगों ने कहा प्रधान जी को हमारे बुलाओ वापस और मूर्ति हम लोग नहीं हटाने देंगे। तो कहने लगे कि आप लोगों पर कंप्लेन है। तो हमने बोला कंप्लेन जो जिसने किया है उसे सामने लेकर विरुद्ध। तो उन्होंने कहा कि अब आप उनका नाम हम नहीं बताएंगे, मतलब उन पर प्रेशर डाला जा रहा है तो लोग बताना नहीं चाह रहे थे। लेकिन महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती हुई है, मारपीट, किसी के कपड़े फट गए, किसी के पैर में लग गया, किसी की चूड़ी फूट गई, किसी की बिछिया गिर गई, बहुत सारा ये सब हुआ है। तो सरकार से खाली हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि हमें परमिशन नहीं मिल रहा है तो हमें दिलाया जाए, बस इतनी हमारी है। महिलाओं के हाथ पैर पर अगर देखेंगे तो ये डंडे का निशान है। बाबा साहब की जयंती मनाना आखिर इतना मुश्किल हो गया है कि अब पुलिस के लाठी खाना पड़ रहा है। आपको जब कल पुलिस आई क्या कुछ कहेंगे कल के? कुछ नहीं कहें, कुछ नहीं, हम लोग खड़े रहन, बस खड़े हो के बस हम लोग कहें ना कि जो दिलासा दिया किया, तो कहीं ना कि ये मूर्ति हम ले जाएंगे, हम कहें मूर्ति क्यों ले जाओगे? कोई तुम्हारे विरोधी हो गए तो मूर्ति ले जाओगे? तो कहीं नहीं, हम मूर्ति ले जाएंगे। तो हम लोग कहा कि डाला लाए यहाँ पर, अब धक्का मुक्का करके हमको लोगों को हटाने लगे। तो हम लोग कहें हटेंगे नहीं, मूर्ति नहीं जाएगी। बस वो गोले डालने लगे, वही वाले बस गोले डाल के बस वो जो है तो ढकेलने मारने लगे। लेडीज़ पुलिस रहा एक, तो वो मार दिया हमारे। तो के बाद में वो उसको डंडा छिना लिया गया, तब पुलिस ने जत्ता जींस वाले जो रहे तो वो डंडा चलाने लगे सब लोग। तो जो हम लोग गुम्मा ईंटा जो पाया तो उनके भी लग गया, हमारे लोगन के वो मारे तो हमारे लगा, उनके लगा, बस इतनी बात हुई है। बस वही के बाद में बस पुलिस वाले वो खड़े रहे वहाँ पर, खड़े बहुत विरोधी की बेर डीला मारे, तब जाके यहाँ भगावा गवा कि वहाँ पर हुआ जाओ, हुआ खड़े हो जाए कि ये सामने पर ना रहो। अच्छा, कितनी महिलाएं लगभग घायल हुई होंगी और क्या कुछ? अरे महिलाएं तो 32-40 बहुत घायल हुई हमें, और हथगोले जहरीले वाले जो हैं ना, आसपास वाले वही सब चला, तो सब लोग भाग गए। वो सब ईंटा गुम्मा बहुत चलाई और बहुत सब घायल हुए, सब अस्पताल गए, एम्बुलेंस आई। और ये कहा जाता है कि जो बाबा जी की मूर्ति रखी है कि सब लोग का कहना है चाहे जान चला जाए मतलब मूर्ति नहीं हटेगी, परमिशन दिलाया जाएगा जल्दी से।
परमिशन दी जा रही है। और ब्राह्मण और अहिर जो बड़ी ऊंची जाति के भैया हैं तो वही लोग मंदिर बनावे, मस्जिद बनावे, मुसलमान लोग, सबके लिए छूट है, हमारे लिए क्यों नहीं छूट है? हम नीची जाति हैं तो का हम जीना नहीं चाहते हैं? हम जीना चाहते हैं। कल 14 अप्रैल है, उसकी आप लोगों को इजाज़त नहीं मिली? इजाज़त नहीं दिए हैं, कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा एक केक काट लो बस, उसके लिए मतलब ना धूमधाम से नहीं मनाने देंगे हम लोग। हाँ, यही बोल रहे हैं। कल योगेश शुक्ला आए हुए हैं तो वो बोले हैं कि इसको मुहूर्त को ढक दो, इसको मतलब ढके रहो, इसको जब परमिशन मिलेगा तब इसको ओपन करना। लेकिन धीरे धीरे 3 साल करीब हो रहे हैं, परमिशन अभी तक नहीं मिला है। हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर ये इसका परमिशन मिल जाना चाहिए। अच्छा, मूर्ति कब से यहाँ पर जो है लगी हुई है? लगभग आज 4 दिन हो गए हैं। हाँ, लेकिन 3 साल से इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ, 3 साल से तैयारी चल रही है। 3 साल से हम लोग बर्थडे इसका बाबा साहब का मना रहे हैं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्द इसका परमिशन मिल जाना चाहिए। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है इसलिए नहीं लगाने दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ ग्रामीण हैं, जनता क्या, ताकि जो बताया जाता है वही आप लोग क्या कहते हैं? हम तो यही कहते हैं कि अगर सरकारी ज़मीन है तो इसमें किसी को तो आपत्ति तो है नहीं। हम लोग चंदा लगाए हैं, अगर किसी को आपत्ति होती तो इसमें चंदा नहीं मिलता ना, तो इसीलिए चंदा लगा के हम लोग रखवाए हैं। अब अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्त लगी है, अगर अभी मंदिर रखा गया था यही ग्राम समाज की ज़मीन पे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। अगर अभी मस्जिद कोई बनना होता उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। अभी एक अयोध्या में मोदी जी मंदिर बनवा दिए इतना बड़ा, उसमें कोई आपत्ति नहीं की है। ये भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के लिए क्यों कर रहे हैं? कल कहा गया है कि जो आप अम्बेडकर जयंती है वो शांतिपूर्वक बना सकते हैं, जो आला अधिकारी उनका कहना है। तो क्या कुछ क्राइटेरिया दिया है उन्होंने कि ऐसे मना सकते हैं या बस ये पूरी तरीके से जुलूस है वो निकले? वो नहीं निकालने दे रहे हैं, वो नहीं निकालने दे रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे मना लो बस, ये मूर्ति ढकी रहने दो। मूर्ति माने हमारे लोगन ढकी रहे और इनकी लोगन खुला रहे। और कल भी सारी लाइट हमारे गांव की लोग कटा दिए थे। रात भर दिन भर सारी रात को है 11-12 बजे लाइट आई है। हम लोग सारी रात यहीं पड़े रहे। सब कोई यहाँ निवेदन करो सबसे कि हमका लोगन परमिशन दिवाओ भैया। चलिए, तमाम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे चाहे जान चला जाए। तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि अम्बेडकर जयंती जो है वो मनाने का जो आदेश है वो आखिर प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है, सरकार क्यों नहीं दे रहा है। तमाम जो जयंतियां हैं वो मनाई जाती हैं, लेकिन अम्बेडकर जयंती पर आखिर इतनी रोक क्यों है? संविधान रचयिता हैं, इनके लिखे हुए संविधान से देश चलता है, लेकिन आज वही संविधान के रचयिता की जयंती एक गांव के लोगों को नहीं मनाने दी जा रही है। बहरहाल इस पर ग्रामीणों का कहना है कि जयंती मना कर रहेंगे, लेकिन प्रशासन का कहना है शांतिपूर्वक जो है वो मनाई जाएगी। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की गर्त में है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।